हेलो दोस्तों, यादों के गुल्लक के इस सुहाने सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट क्रिएशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएशन में जाकर डालते हैं कस्टमर का आधार नंबर। इसके बाद हमें करना होगा प्रोसेस पर क्लिक। यहाँ पे जाके हम कस्टमर के लेंगे बायोमेट्रिक। अब ये बायोमेट्रिक लेना भी एक चैलेंज का काम है। चैलेंज का काम इसलिए क्योंकि इस समय जो मॉर्फो डिवाइस आई हुई है, हम लोगों के पास चल रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। मॉर्फो L1। लेकिन फिर भी बायोमेट्रिक हमारा हो गया है। अब बायोमेट्रिक होते ही इसमें डिटेल खुद आ जाएगी। हमें यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना होगा और टाइटल सेलेक्ट करके हम डालेंगे मोबाइल नंबर। अगर आधार से लिंक मोबाइल नंबर है तो वो बेस्ट है। आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास है। अगर वो यूज करते हैं तो वो बेस्ट है। अगर नहीं है तो देखिए, इस तरीके से आपके पास एक पॉपअप निकल के आ जाएगा और कस्टमर के पास मैसेज जाएगा। उस मैसेज में 6 डिजिट लिखी होंगी और उससे पहले DFI लिखा होगा। और साथ ही उसके साथ एक नंबर आता है जिस पर इस मैसेज को फॉरवर्ड करना होता है। तो मैसेज आने में भी ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब तक ये मैसेज आता है तब तक आप एक बार मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। SBI कियोस्क या फिर और सभी ऑनलाइन पोर्टल्स की। तो यहाँ पर हमने ये मैसेज अभी कस्टमर का आगे फॉरवर्ड कर दिया है और ये वेरीफाई होता ही होगा बस। तो मेरा अभी यहाँ पर अभी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला है। मोबाइल वेरीफाई हो गया है। अब इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये रेफरेंस नंबर नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे काम आता है। यहाँ पे पूरा फील्ड फॉर्म आता है। बस हमें उसमें कस्टमर की बेसिक डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे हम गांव या शहर का नाम नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। सब डिस्ट्रिक्ट, अब तहसील ये है हल्द्वानी। इसके बाद कस्टमर का जो एरिया है, गांव का एरिया या कस्बा एरिया, तो ये हमने गोयजाली उत्तर डाल दिया। अब कस्टमर से पूछ के हमने उनका बर्थ प्लेस डाल दिया है। उनका रिलीजन हिंदू है, जनरल कैटेगरी है, मैरिड कस्टमर है। उनकी एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एजुकेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इलिटरेट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे और प्रोफेशनल डिग्रीज के भी सारे ऑप्शन है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मेल है तो फादर सेलेक्ट करके आगे हमें फिल करना पड़ेगा, और फीमेल है तो हमें स्पाउस करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक में स्पाउस का नेम आता है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए। इसके बाद हमें डालना होगा कस्टमर का मदर नेम। मदर नेम मैंडेटरी होता है यहाँ पर डालना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने कस्टमर की माता जी का नाम उनसे पूछ के अब फिल कर रहे हैं हम। तब तक आप मेरा चैनल एक बार प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमने मदर का नाम भी डाल दिया है। इसके बाद हमने डिपेंडेंट सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने डालना है कि कस्टमर क्या करते हैं। वो हाउसवाइफ है तो हमने हाउसवाइफ सेलेक्ट कर लिया। ऑक्यूपेशन टाइप भी हाउसवाइफ है। और हाउसवाइफ का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है उसे बेसिकली एग्रीकल्चर ही डाला जाता है क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम नील होता है। और एनुअल में हम फॉर्म 60 के लिए हम फॉर्मेलिटी के लिए डाल देंगे, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। बट हम जब CKYC में जा रहे हैं तो यहाँ पर अब हमें उनका हस्बैंड नेम फिल करना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेस जो है, अगर वो फीमेल है और मैरिड हमने दिखाया है तो हस्बैंड के लिए खुल जाएगा। देखिए, अब कस्टमर डिटेल में तो ग्रीन आ गया, CKYC में ग्रीन नहीं आया था, तो इसका मतलब कुछ मिसिंग था। अब उस मिसिंग को हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पर उनका फादर नेम हमने नहीं डाला था अभी तक, अगर आपको ध्यान है तो हमने यहाँ पे डाल दिया है फादर नेम भी। और अब हम फिल करेंगे। देखिए, दोनों ग्रीन हो गए, तो अब हम डालेंगे नॉमिनी नेम। वाइफ है तो उनके हस्बैंड का नेम हम नॉमिनी डाल सकते हैं। उनका हस्बैंड नेम डाल दिया है। उनका नॉमिनी का एड्रेस हमने सेलेक्ट कर दिया है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। नॉमिनी का उनके साथ रिलेशन क्या है ये भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। वो हस्बैंड है उनके, तो यहाँ पे स्पाउस का ऑप्शन नहीं आएगा, नीचे कहीं लिखा होगा हस्बैंड, हमें ढूंढना पड़ेगा। अ, देखिए कितने सारे ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने हस्बैंड नीचे आके और नीचे और नीचे ये सेलेक्ट कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए ये आपने आईडीए से ना डाला है। डेट ऑफ बर्थ हमें कस्टमर से पूछ के ही डालनी है।
बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन आप जानते हैं कितना मेजर पॉइंट है। ये सब फिल करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करके प्रोसेस कर रहे हैं। पूरा फॉर्म हमें दिखाई दिया, एक बार यहाँ पर डिटेल वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद कस्टमर का फिर से एक बार बायोमेट्रिक लेना होगा। तो अब हम कस्टमर का बायोमेट्रिक ले रहे हैं। बायोमेट्रिक हमने कर लिया है और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा अभी ये देखिए बायोमेट्रिक हो गया है, यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद हमारा एक नया पेज, पहले तो हमें यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट का अकाउंट ओपनिंग सक्सेस का मैसेज आएगा, मतलब अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर हमने इनिशियल डिपॉजिट कर देना है। कस्टमर जो भी इनिशियल डिपॉजिट करना चाहता है, हमने इनिशियल डिपॉजिट कर दिया। इनिशियल डिपॉजिट सक्सेसफुली के बाद एक डिपॉजिट की रिसिप्ट जनरेट होगी और उसी के नीचे आता है फॉर्म जनरेट का ऑप्शन। तो हमने पूरा फॉर्म देख के लास्ट में प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है और फॉर्म को एक बार सेव कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये प्रिंट कट के आ जाते हैं। अब हम इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर का नाम है तो उस नाम से ही हम आगे SBI करके उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर का नाम दीपा है। अब हमने सेव कर लिया। अब हम इसके बाद डेस्कटॉप में जाके उस PDF को खोलेंगे। मैं खोलता हूँ इसको, क्योंकि मैं 2 मॉनिटर यूज करता हूँ तो मेरे दूसरे मॉनिटर पे भी जाता है। ये देखिए मैं इस फोटो को खींच के ले आया हूँ अपने सेकंड मॉनिटर पे। तो यहाँ पर अब आपको फॉर्म दिख रहा है और इसको हम प्रिंट बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि अनवांटेड हमारे 3 या 4 पेपर फालतू वेस्ट हो जाएंगे और फॉर्म दोनों साइड से प्रिंटेड करे हुए चल जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि अकाउंट क्रिएशन कैसे करता है। बहुत इजी है कियोस्क से। तो अकाउंट क्रिएट हमारा हो गया है। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हीकल पॉलिसी कैसे बनती है, क्योंकि मैं PV पार्टनर से बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना व्हीकल नंबर डाल लेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करके यहाँ पर व्हीकल डिटेल ये M परिवहन से फैच करता है। हमने इनके प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल डालनी है। NC भी सेलेक्ट कर दी जो कि 0% है। अब हम इसका कोड देखेंगे। कोटेशन में हमने ID भी सेलेक्ट कर ली। यहाँ से ID भी सेलेक्ट करने के बाद हम अभी आप देखिएगा इसमें मल्टीपल कंपनीज के प्लान देखेंगे। अब हमने इसमें देखना है कि हमें 3 ईयर का प्लान चाहिए। कस्टमर कहते हैं कि आप मेरे को 3 साल का एक साथ प्लान दे दो, ये 2020 की गाड़ी है, हम एक साथ 3 साल का प्लान उन्हें दे सकते हैं। प्लान सेलेक्ट करते ही यहाँ पर कस्टमर की डिटेल खुल गई जो एज पर M परिवहन है। हमने जो वेरीफाई कर लिया। कस्टमर का यहाँ पर पैन नंबर डाला जाएगा और डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। इसके बाद आधार की आखिरी 4 डिजिट और आधार कार्ड हमें अपलोड भी करना होता है। तो हमने ये आधार की आखिरी 4 डिजिट डाल दी। उसके बाद आधार का फ्रंट अपलोड कर दिया। अब आधार का बैक अपलोड कर दिया। नीचे हम कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कैलेंडर में देखिएगा जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो अपने आप डेटा वहां पर से निकालता रहेगा। तो हमने अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली और इसको वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। ये सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाई करता है और इसमें भी वेरिफिकेशन का गेम है कि इनका जो RC है M परिवहन में, वहां पर आधार नंबर लगा होगा, वहां से ही वेरीफाई हुआ। ये नॉमिनी का नेम आ गया जो कि प्रीफिल्ड आ रहा है हमारे पास, इनकी प्रीवियस डेटा से उठा रहा है। यहाँ पर पूरी व्हीकल की हमारी पॉलिसी की समरी होती है और हमने इसको पेमेंट के लिए आगे प्रोसेस कर दिया है। अब हम यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर दी है हमने पेमेंट और ये हमारी पॉलिसी जनरेट होके आ गई। यहाँ से हम पॉलिसी डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करते ही हमें सबसे पहले देखना होता है कि व्हीकल नंबर सही लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे व्हीकल नंबर सही है और इसके बाद हमारा पॉलिसी हमने इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया और अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया, क्योंकि कस्टमर के साथ शेयर करनी है। तो थैंक यू मेरे साथ आज बने रहने के लिए। कल को आपके साथ कोई नया वीडियो लेके आऊंगा और जुड़िए मेरे साथ।